लोग पढ़े लिखे लिखे हैं। भाषा शैली को जरा सुनिएगा, बिरहा के शब्दकोश पर ध्यान दीजिएगा और बिरहा चाहे जब से गाऊंगा आज के डेट में 17 नवंबर सन 2025 को बिरहा को लाकर खड़ा करूंगा। मैं किसी 50 साल पीछे की बात नहीं करूंगा। भूमिका में गया कवि ने लिखा है, क्या मास्टर? सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है, उसके दिल से पूछो जिसका अरमान जला, जिसका अपना ही अपना संतान है, जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई, क्या खता अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। क्या खता हो गई ये सोलंकी, क्या अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल है। हर आदमी खड़ा हो रहा है तो कह रहा है कि मैं ट्रेंडिंग स्टार, जीव भी आ गया, ये ट्रेंडिंग स्टार उनसे, जुबली स्टार, डायमंड स्टार, गोल्ड स्टार, कौन स्टार? गोल्ड स्टार, नया कंपनी के भजन से ये गजल है हरीश साबरी की, लेकिन 8 साल पहले मोहब्बत 35 टुकड़े में हुई, उसी बिरहा में गा दिया था। माइक बंद करवा दिया भैया, अगर केहू तन को सुनो तो हमारा आवाज बिगड़ जाएगी। ए भैया घर का तार छोड़ा दो माइक पर, देखो छोटका लड़का आवाज है, बड़ा आवाज है, जल्दी जा भैया। तो बिरहा में गजल है, कौन गजल मास्टर से सुनिएगा इस नाम से कैसे? बैठे हैं हम शांति से, मैं समझ गया कि आप बिरहा सुनेंगे, तो आपके अनुरूप मुझे सुनना है। गजल क्या है? शीशा टूटे, शीशा टूटे, गुल मच जाए, उर्दू का शब्द है शोरगुल, सुनिए उर्दू का शब्द है शोरगुल। तब शीशा टूटे गुल मच जाए और दिल टूटे, दिल टूटे आवाज न
इंसान है आप। अगर आप बेटा पैदा किए होंगे तब इस विरह को सुनिएगा, और अगर किसी के बाप होंगे तब इस विरह को सुनिएगा। सुनिए लाइन क्या, जिस माँ बाप को, अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, हो सकता है 7 मिनट में आप समझ ना पाए हो कि मैं गाने क्या जा रहा हूं। मैं आपको समझाने चल रहा हूं। हम गावे जाता नहीं है भैया लोग, हम बिरहवा कैसे के बीच में गावे जाता नहीं, पूरी तस्वीर पिक्चर के जैसे साथ थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस बना करके सुनिए। शुरुआत है बिरहा की, समझ हमारे बिरहा कहा बिहार प्रांत के जमुई की एक कहानी है, वहीं पर घमासान सर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती सुगर की को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना से सीधे भैया साहब मैं आपसे वादा किया हूं, अगर आप बैठेंगे सुनेंगे तो जिंदगी में आपके लाइफ का एक अनोखा विरह होगा। सुनिएगा और प्रमाण जो दूंगा एविडेंस आपके बीच में दूंगा वो सुनिएगा। रोज जगह एक बार धर्मेंद्र सोलंकी के सुनाई देगा तो 20-25 बस। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम जमुई। ये जमुई पड़ता कहाँ है? जमुई, नालंदा, मोकामा, ये सब की उठ की चीजें हैं, जगह है। अभी मोकामा एक हफ्ता पहले पूरे दुनिया में बड़ा चर्चित था। दुलाल चंद यादव की गोली मार थार चढ़ा कर हत्या कर दी गई। जिस विधानसभा में दुलाल चंद यादव की हत्या हुई, हत्यारा जेल गया और सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फिर वहीं से जेल में से चुनाव जीत गया। अब समझिए लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहा जा रही है, इस विषय पर नहीं पढ़ूंगा, विरह हो जाएगा लंबा। वही जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में एक परिवार के मालिक का नाम, मुखिया का नाम
रमाशंकर के पत्नी का नाम सुजाता और रमाशंकर और सुजाता के बीच में भगवान ने एक बेटा दिया है। बड़े प्यार से पति पत्नी दोनों उस बच्चे का नाम रखे प्रेम। समझिए रमाशंकर का बैकग्राउंड जान लीजिए। रमाशंकर के लगे एक को कट्ठा एक को इंची खेती बाड़ी नहीं की। सवेरे रिक्शा लेके जाए जमुई से 13 किलोमीटर रिक्शा चला के जब शादी गया हुआ तो रिक्शा के हंडलवा में एगो झोरा टंगाई रहे। अब वो झोरा में आधा किलो चावल, आधा किलो आटा, पा भरे आलू, 200 ग्राम प्याज, 5 रुपया का करू का तेल, 5 रुपया का गरम मसाला रहे। ले आवा तो बुढ़िया बनावे राती को या सवेरे वही बचल का बनावे तो खाते खाने के साथ लेके चाहिए। एक बेटा है दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, जिसका नाम है प्रेम। एक बेटा जिसका नाम प्रेम गांव के प्राइमरी स्कूल से 5 पास किया। रुपया बहुत महंगा नहीं था उस समय। प्राइमरी स्कूलों में गांव के ही जूनियर हाई स्कूल से जूनियर हाई स्कूल पास किया, 8 पास किया। अब रिक्शा वाले से 200-400 रुपया लगा तो वो लड़का गांव के बगल के एक गांव से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर गया। बिहार में अपने के यहाँ हाई स्कूल कहल जाएगा, बिहार के मैट्रिक कहल जाएगा। सुनिएगा पढ़े लिखे लोग हैं, वर्जन दूंगा आपको, कोटेशन दूंगा आपको, और जो कंटिन्यूटी विरहा में बनाऊंगा बड़ा कम लोगों से सुनने को मिलेगा। सुनिए सुनने आए हैं तो रिक्शा वाला अपने बेटे से पूछा और पढ़ना चाहते हो? कहा बाबूजी पढ़ना चाहता हूं। रिक्शा चलाकर अपने बेटे को इंटरमीडिएट कराया, बीए पास किया। बीए का फुल फॉर्म, मैं प्रोफेसर थोड़े हूं, मैं बिरहिया हूं। बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट। और रिक्शा चलाने वाला पूछा कि बेटा और पढ़ोगे? तो कहा और पढ़ूंगा। तो 2 घंटा और मेहनत करके रिक्शा चलाया और अपने बेटे को बीएससी कंप्लीट कराया। बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। फिर पूछा और पढ़ोगे? तो कहा रुकिए, अब हमके 2-4 महीना का टाइम था सोचे कि पढ़ाई आगे जारी रही कि कोनो धंधा बिजनेस नौकरी के तरफ जाए। 4-6 महीना बीतल। एक दिन के बाद रिक्शा चलाने वाला रमाशंकर सवेरे दुआरी पर बैठ के खाना खाना अतौले आके अपने बाबूजी के बगलिया में बैठ गई। ओई थरियो में से रोटियां तोड़ के इहो खाए। कलस के बाबूजी को बात कही, खाना खाओ तो कलस के बाबूजी हम आईएएस बनल चाहते हैं। सैलूट करता हूं रिक्शा चलाने वाले को। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी फिक्र नहीं आया कि मैं रिक्शा चला करके आज के जमाने में बेटे को कैसे आईएएस बना पाऊंगा। बाह पकड़ के खड़ा करौला सा गलत किए बेटा, एक और पढ़ाई कहां पढ़े को पड़ी। तो प्रेम कलश की पटना जाए पड़ी तो कलश बेटा तू जा पढ़। हम अपना के बेच यही लेकिन तो के पढ़ा। अरे वाह 10-15 दिन बीतल। ऑनलाइन कोचिंग में एडमिशन कराया और एक दिन पहले कहा कि पिताजी मैं कल जाऊंगा। तो वो बाप कहा ना तो ट्रेन से जाएगा ना बस से जाएगा। कहा कैसे जाऊंगा? तो कहा अपने बेटे को आईएएस बनाने में अपने रिक्शे से चलूंगा। 97 किलोमीटर की दूरी सुबह बैठाया, दिन भर चला, रात भर चला, दिन भर चला, शाम को पहुंचा अपने बेटे के कमरे पर। रात भर रुकल, सवेर भइल तो कहला ए बेटा तू पढ़, रुपया पैसा का जरूरत होई तो 2-4 दिन पहले बतावल करी और कहीं से व्यवस्था करके भेज। और रिक्शा पर बैठना घर का तैयारी करना रिक्शा लेके आवे खातिर। जो ही रिक्शा पर बैठ के पैदल मारे जातला तोले फोन का घंटी बाजल, आ जो ही फोन का घंटी बाजल तोले बिरहा का हमारे पहला तरन कौन तरन खलास। रिक्शा पर बैठ करके जो ही प्रेम के पिता रमाशंकर थोड़ा सा इमोशनल होई और बात को सुनी। जहां इंटरेस्ट लेने वाली बात आ जाए हंस लीजिए, मजा ले लीजिए, फिर बिरहा पर आ जाए। रिक्शा पर बैठा, जो ही रिक्शा पर बैठा लड़का पैर छू के पीछे हटा। बाबूजी बोले बाबू हम जाते हैं। तोले फोन घंटी बजल, फोनवा कहां धइले
पहिलवा बुढ़वा कुर्ता पहिरा सो कमीज पहिरा सो आई कमीजिया के भितरा पार्टी वाह वही में सब फोन निकालने फोन कौन रहे नोकिया का 1100 से अरे वाह बड़ा थेथर से साले गिर जाओ तो खोल रही है बैटरी लगे सिम लगे और फिर फिटोर के लगा बाल बोले भाग चालू हो जाओ बात चालू हो जाओ वाह आजकल जितना महंगा मोबाइल आवता 1.5 लाख का मोबाइल आवता गिर गई तो 25,000 सारे खोलवाई लगा चालू कराई वो में 1 रुपया ना लगे चालू हो जाओ फोनवा के कर रहे प्रेम के माई कर रमा शंकर के पत्नी का फोन रिसीव किए कन हेलो तो इनको मेरा भी गाड़ी चल चल बनी वाह तक बाबू होके तो 2 मिनट हमसे बात करा दे नौजवानों सुनना तुम्हारे लिए सीख होगी ये विराह जीवन में फिर ऐसा विराह सुनने मिलेगा प्रेम के बोलो कहना एक बेटा मेरे माई फोन के लिए कहला सालो गोल लगत माई कहला खुश रहो माई कहला के बेटा एगो मंत्र तो के देखनी आईएएस बन गेल भले गवार में हरारो ओवर पाती कहला सारे माई तो कहला अगर दिमाग में ई राख के पढ़वे कि हम रिक्शा चलावे वाला का बेटा है तो जिंदगी में कबो आईएएस ना बन वाह आज अगर दिमाग में ही रास्ते पढ़वे कि हम के आईएएस बने के बाद दुनिया में कोनो ताकत तो के आईएएस बनने से ना रोक पाई अरे वाह माई अपने बेटा के समझावत दिया का कहला पढ़ो हो रे बबुआ पढ़ो हो रे बबुआ तू हथे पढ़ाई पढ़ो हो रे बबुआ क्लाइमेट को समझिए बाप माँ से बात हो गई टेलीफोन पर बाप सामने है बाप चल दिया रिक्शा लेकर वापस घर बाप ये लालच में मानो कि 100 किलोमीटर जा 100 200 400 भाड़ा खाना ले और ये बेटा पढ़ना चालू कर दिया जरूरत पर 1000 500 2000 होके दोनों को मिल जाओ स्कॉलरशिप मिल रही थी पहले लेके लिखा मिले हम कहिला मंच से कई लोग कहते हैं चंचल आपको नहीं पता सरकार बहुत बड़ी चीज होती है सरकार छोटी चीज नहीं होती बहुत बड़ी चीज होती है 24 घंटा हम लोग निशाने पे रहते हैं गाना केवल नहीं गाता आम जनमानस के समस्याओं को भी अपने गानों में इंक्लूड करके गाता हूं और रात को 12 बजता है कहते हैं तो 12 बजे रात को मुट्ठी बांध के इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करता हूं आज के जमाने में कब गोली मार दी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कब जेल चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कब मुकदमा लिख दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है वाह इस परिस्थितियों में भी विपरीत धारा की तरफ बहता है वाह छोड़ दीजिए इस परिस्थिति में कोई नहीं वो बाप चल दिया और जो ही चला अपने घर पहुंचा बेटा पढ़ना चालू किया पढ़ा 7-8 महीना जब बीतल कोचिंग करते तो प्रेम आईएएस बनने की सबसे पहली परीक्षा में बैठा अब बिरहा केवल काने में उंगली डाल के गोरे की छिनरी फलनिया ढेर दिया ऐसे बिरहा का फलाना का धूम फलाना का नर नहीं समझिए बात को आईएएस ने पहली परीक्षा का नाम क्या है क्या इतने लोग बैठे मैं धर्मेंद्र एविडेंस के साथ आईएएस बनने की जो सबसे पहली परीक्षा है जिसे कहा जाता है प्री को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीलिम्स और उसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहा जाता है प्रारंभिक परीक्षा अगर उसको पास करेंगे तो ये तय हो जाएगा कि आईएएस बनने वाले अगली परीक्षा में आप बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं जैसे सीधा उदाहरण मास्टर बने खातिर कौन गया परीक्षा टेट पास कर
टेट लेटर वाला तो सारे को कौन होरी ने आप पेट याद वाह गलती नहीं की कहा था ई पेट पास करबो टेट पास करबो तब मास्टर बनने वाला परीक्षा वाह समझिए बात को प्री का एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद एक स्पष्ट बात समझिए अभाव संघर्ष नहीं होता वाह अभाव भरल लई में संघर्ष में ही अभाव में ही संघर्ष वाह प्री परीक्षा को पास और जब पास किया तो दिन के 11 बजे तक अपने बाबूजी के फोन कइले से रिक्शा चलाओ कलो से बाबूजी आईएएस बनने वाला पहला परीक्षा पास कर गई हाथ जोड़ला ऊपर तकला कहला कहो भगवान रिक्शा चलावे वाला बेटा भी आईएएस बन सकेला का समय निकल आगे बढ़ल बिरहा बदल गेल कौन तरह मास्टर अंजाम जाने का मास्टर पास कइले ना हो बेटा पास कइले ना हो बेटा पास कइले ना है खोली हले पहिली अरे खोली हले पहिली अरे बुआरिया ना हो पास कइले ना है खोली हले साल बीत गया पौने 2 साल बीत गया कोचिंग में बड़ा मकसद से बाप रुपया भेजा है और पौने 2 साल के बाद प्रेम आईएएस बनने की सबसे बड़ी परीक्षा में बैठता है इतने लोग नौजवान तैयारी करते हैं मैं बिरहा यार गेस्टा वाला मैं लोकगीत वाला नहीं हूं आईएएस बनने की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसको क्या कहते हैं मेंस भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है एक का नाम है यूपीएससी और एक का नाम है यूपीपीसीएस यूपीएससी पास पर जब रिजल्ट निकला सुनिए छोड़ दीजिए टाइम 8 बजे और कटाफ जब रिजल्ट निकला तो उस कैंपस के 20 में से 8 लड़के यूपीएससी का पेपर पास कर चुके थे और 8 में संजोग से वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम अंजाम का निकल अरे लिस्ट हुई जारी जाम रहल यूपीएससी का पेपर टॉप किया और उसके बाद रैंक कितना था उसका ये जान लीजिए बिरहा में काम आएगा पूरे भारत में 1000 सीट
1000 सीट से कट ऑफ बना करके जब रिजल्ट आया मेरिट पर तो 148वां नंबर था इसका, यानी टॉप कर चुका। आईएएस बनने की जो सबसे अंतिम परीक्षा होती है इसको भी जान लीजिए, उसे कहता है इंटरव्यू। वो लिखित परीक्षा नहीं होती, आप अकेले बैठे रहेंगे 10 आप जानवर बैठे रहेंगे और आपसे सवाल करेंगे। अगर 20 सवाल किए 17 का जवाब आपने दे दिया, 15 का दे दिया, 16 का दे दिया तो समझिए कि आप पास। कई लड़के वहां तक जाते जाते फेल हो जाते हैं, आधा नंबर से 1 नंबर से फेल हो गए, जिंदगी उनकी चौपट हो जाती है। इंटरव्यू को भी पास कर लिया और डिग्री हो गया कि बेटा आईएएस कंप्लीट कर चुका है, आईएएस पास कर चुका है। रात का 9:30 बजे ये डिग्री हुआ, लगना सलाई सा पकड़ के नाचे आचे सवेर भई तनी देरी ले सूत दिन से देर रात ले जाकर 10:30 बजे जागल तो सबसे पहला काम कैलस फोन निकाल के अपने बाप के फोन मिलाउलस। और रमाशंकर मिशन का बाप सवारी को बैठा के लेके जाके वहां जेठ के दिन 7-8 बजे गर्मी और फूक देला, 10:30 बजे टेंपरेचर खूब हाई खाली बनियान पहनले हो, धोती पहनले हो, रिक्शा चलाओ 2 गोल में 2 पवाई का चप्पल आ तब फोन दी बाजे ट्रेन एक हाथ में रहो पकड़ के फोन वाई से निकाल देना, देखना परे मेरे फोन तो धक धक करे जोर में लाग जानता है। जब प्रेम का फोन आवे ना कहे बाबूजी 2000 भेजी हो, बाबूजी 1500 भेजी हो, बाबूजी 3000 भेजी हो। अबे परसों ये 2000 भेजले बना तो धक दे लागे तो फिर कहीं 2000 मांगे मौत रुपया पाना। लेकिन बाप जानते हैं किसको कहते हैं? ये बिरहिया बताएगा। जानते हैं बाप किसको कहते हैं? अपने जूता को 20 जगह काटी मरवा के मोची से 4 जगह सिलवा के पहनेगा, लेकिन बेटा को भर्ती देखने जाना है तो रेड चीफ और कैंपस का जूता खरीद के देगा, उसे बाप कहते हैं। तालियां होनी चाहिए एक बार बाप के नाम पर, अगर आप बैठे तो बेटा ये बाप निकाला फोन रिसीव करके कान में लगाया। हां बाबू बोल कितना चाहिए? चाहिए ना ए बाबूजी कला बोल खाली खाली ए बाबूजी कला रे बोल बे कला समझ सो गई जो झाला भैया सो गई अथवा समय पहले में छूट चली गई मर पर 50 दूना सवारी वाली सीट पे बैठा इतना तेरे पर एक बोलना भरल से पहिया अब गिर के झाड़ चोटिया साले नलायक ठेउना फोड़ दिया, नरहा फोड़ दिया, वाह गरिया और साथी बेचारा कहता भैया कुछ कोला दिक्कत वाह। अब कहे के उरे सब जाए 30 वीआईपी पॉकेट में रहे गइलो मिठाई की दुकान पर। आज के जमाने में 30 रुपए में कुछ मिली बतासा के बतासा सुनिए अल्ले के बतासा करिया प्लास्टिक में सड़क पर खड़ा हो गया, यही आगे तो ए भैया रुको तो कहे का आता है बतासा लो मीठा वाह। तो लोग कहे कोना खुशी का हमारा बेटा आईएएस हो गया। कुछ लोग ले और कुछ लोग कई सारे लागल 22 ढीला हो गया, करतार छोड़ दे वाह। अरे फाटल गमछी फाटल कुर्ता फाटल धोती केहू माने के तैयारी नहीं के लेकर आईएएस होइल वाह। समय साहब वो प्रेम आया घर, एक हफ्ता भी घर रहा है तब तक टेलीफोन आया कि तुम्हें ट्रेनिंग में जाना है वाह। हाथ जोड़ रहा हूं फिर आपसे कि विराह मेरा 70% खत्म हो गया है और 30% से विराह का मेन हीर बचा है। सुनिए कब जाए ट्रेनिंग पर तो भला तारीख के अपनी माई से बोलस कि माई हम जाई ट्रेनिंग में आ ए जाई ना तो 6 महीना वाह। तो माई कहलस कि तू साल भर पर यह कोनो दिक्कत नहीं के नौकरिया जो ले पक्का ना हो जाए तो ये बोली है ना तो गांव में 2-4 जगह नौकरिया काटा हुआ वाह। ओ माई के ये समझावे कि माई नौकरी इतना पक्का हो गया कि टाना के कटले से ना कटाई वाह। ट्रेनिंग दिया, फिर ट्रेनिंग लेकर के घर आया और घर आकर के 2-4 दिन रहा। ओकरे सरवा जो लइकवा पास कइले रहल स आईएएस ओकुल के घरे घूम के चल पटन वाह।
दूल्हे राजा का जब से 500 रुपए का पुरस्कार करोड़ का से यही अंतिम जात करोड़ हो जाएगी। सुनबो तो आके से आंसू बह जाए। वो सुनिए ये 500 रुपए का पुरस्कार नमस्कार प्रणाम सबके बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद में शामिल पटना गया। जो पटना प्रवास करने के 20 दिन बाद हरियाणा में इलेक्शन हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 20 दिन बाद भारत में स्टेट स्तरीय आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। हरियाणा से 14 आईएएस अधिकारी बिहार से 14 आईएएस अधिकारी हरियाणा भेजे गए। आप कभी देखते होंगे आपके जिले का डीएम कभी कर्नाटक का आ जाता होगा, कभी बिहार का आ जाता होगा, कभी तेलंगाना का आ जाता होगा। तो 14 आईएएस अधिकारी बिहार से हरियाणा गए। और एक जानकारी आपको बता दूं, पहले बार में ही पहली पोस्टिंग में किसी को पूरा चार्ज नहीं मिलता। आईएएसओ में 5% ऐसा आईएएस होते हैं जिनको पहले बार ही कलेक्टर बनाया जाता है, नहीं तो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, एडीएम प्रशासन जिसे बोला जाता है। समझिए मेरी बात को। 14 में 5 लोगों को जिले की कमान सौंपी गई और रिक्शा चलाने वाले के बेटा प्रेम को हरियाणा में जिला है जिसका नाम है जिन जिले का कलेक्टर बनाकर भेज दिया गया। अब तने सुनी हो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना डीएम बन करके नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकर है। हर महीने में 10,000 20,000 अपने भाई बाबू के भेज। अब बाबूजी रिक्शा चलाओ बंद कर दिया। अब कहे रिक्शा चलेगा, लड़का डीएम हो गए, कलेक्टर हो गए, तो रिक्शा धक्का के घुसला घर में 20,000 आवे तो 5-7,000 रुपया का खर्चा निपट जाओ। तो ये पुरानी मारी 10,000 एक साल बीता नहीं है नौकरी करके, तब तक प्रेम के पास एक लड़की चली। उस लड़की का नाम बताया गया बिहार में प्रीति महतो। बिहार में जाति महतो बैकवर्ड में आती है कि अपर क्लास में आती है, मैं नहीं जानता। महतो वो प्रीति कौन है? इसके साथ ही वो भी आईएएस कंप्लीट की थी, लेकिन रैंक उसका ज्यादा था तो अभी चार्ज नहीं मिला था, वो भी आईएएस ही थी। प्रेम के पास रहना चालू कर दी। 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना रहते वो प्रीति उसी कलेक्टरी में इसी प्रेम से कोर्ट में शादी कर। अब भाई न घरे माई के पता न बाबूजी के पता, ये दोनों बियाह कर लिया। बियाह के बाद समय आगे बढ़ अंजाम जान गल, बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज? हमारा इलाहाबादी की तो है साहब, जात के मुसलमान थे, लेकिन बिरहा में हमें इतना रामायण महाभारत का कोई जानकार कलाकार नहीं था। ठीक है, चंचल कोई कलाकार कहाँ होगा? अनपढ़ आदमी माइक पे जला जाना बोलेला, ओकरा उजाला कि हम राष्ट्रपति हैं। सुनने वाला सब पागल थोड़े बैठे रहेला, सुनने वाला पता मिलाता है कि कौन क्या गाया। इलाहाबाद का कलाकार हमहू कहना इलाहाबाद में तो हम लोग के दुनिया के हमन का सबसे बढ़िया गावे। कौन तरज बा? आई नौकी गोर की पकड़ की छियारी मुजरी पूजा करे के फेर बा। आई गाले तो पैसा ले तने सुना खड़ा रहा हो जाई तरस सुना। कौन तरज? अरे राजा जाने दे, अरे राजा जाने दे शहर इलाहाबाद में एक कलाकार राम कैलाश बताए के गाँव कैसे इसलिए नौ गाँव कैसे मास्टर आन के पलवा कैसे सुसा
भैया ऐसा बोले जितना भी हवा सुंदर लोग तेरी हाई सुना उलैया जब प्रेम लगे गया 7-8 महीना बीतल तो प्रेम अपने घर अपने माई बाबू के पैसा भेजल बंद कर दिया पैसावा भेजल बंद कर दिया कोनो दिक्कत नहीं के दूसरी कड़ी में अपने माँ बाप से संपर्क स्थापित करना भी बंद कर दिया फोन पर बात करना भी बंद कर दिया मेहरारू सलाई रीज होली हो चंचल सलाई रीज बुझत लोग वो साइज होला है वो सलाई रीज होला साइज रीज 200 कमा दुनिया सूट की नोट में फंसे आ सलाई रीज बाव के ढीला कर ले लड़ाईओ सूट की नोट में फंस जाई आओ के टाइट नहीं तो 150 सूट नोट में फंस जाई आजकल वाले जब फंसा ले तली जल्दी टाइट हो गई तो हेंगा एक बार ठोकली से बदली से पट्टू सीताराम कहो हे भगवान नहीं ठोकली से बदली से पट्टू जाके अपने बाबूजी को 4-5 लाठी मारो बाप अगर दुआरी बन के खोखा लइका जाके जाओ तो भाई कटवाई के खरा कर देला तू कुल ही भाग जाता न सदा खोखल देख के ई नहीं गांव सार सुरत की रहियो हमरो यही खोखे के बैठ के दुआरी ऐसा 7-8 महीना बीतल बाबूजी माताजी समझिए निकलो बहुत के पर वो फोन का निकल अंजाम जा निकल भूल गई अरे भूल गई बेटा माई बाबू का दुखवा भूल गई एक साल के अंदर केवल एक बार बात हुई है माँ बाप से कंडीशन समझिए कंडीशन ये है कि माँ बाप के पास 1 रुपया बचा भी नहीं है बुढ़िया का गोड़े गोड़े गोड़ारा बेच देना हाथे का पहुंची बेच देना कटाई का हंसुली बेच देना लेकिन केहू से बतावत नहीं खो कि हमार लड़का हमके फोन ना करेला पैसा ना भेजला अच्छा बताई हम अपने लड़का डीएम लड़का कलेक्टर और किसी से कहे कि मेरा बेटा हमसे बात नहीं करता है ये अपनी ही बेइज्जती है समय आने वाले बिरहा में हम जी टेरी दे देलन कैसे मास्टर बिरहा सुनने वाला पढ़ा लिखा इंसान भावार्थ को समझता है बिरहा में गारंटी दे रहा हूं कि जब आप इसे सुनेंगे अंत तक तो याद रहेगा आपको कितनी बड़ी बात दिखा गया कभी क्या जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया माई बाप से प्यारी हो गई माई बाप से प्यारी हो गई जनाना जमाना कितना नीचे गिर गया एक दिन के बाद रात को 9:30 बज रहा है अब बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई बीपी लमसम 118 से ऊपर शुगर 250 से ऊपर बुखार इतना तेज कि सही हल कांप रही है बुढ़ऊ परेशान पॉकेट में 1 रुपया नहीं है पत्नी साहब चंचल एक चीज मैं बता रहा हूँ बिरहा सबका सुनना चाहिए हो सकता है कुछ अच्छी बात आपको मिल जाए मैं छोटे कलाकार का भी सुनता हूँ उसमें से कुछ अच्छी बात मिल जाए आपको कहीं कहने के लिए प्रेम पति और पत्नी का सुहाग रात के दिन जितना होता है उसके 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत पति और पत्नी में 70 बरस की उम्र में अगर पति पत्नी जिंदा है तो होता है प्रेम का मतलब केवल वासना नहीं होता बुढ़ौती में अगर बुढ़ऊ की तबीयत खराब बा बुढ़िया अधूरी करू का तेल लेके कपारे बांधो के दो कर दे एकदम समझिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम
डॉक्टर साहब कहला कि ये चाचा चाची के घरे ले जा ए बेरा कोनो दवाई ना देई सवेरे 10 बजे ले ब्लड निकालब जांच करके ओकरे हिसाब से दवाई। वाह अब बुढ़ऊ रिक्शा को बैठा के अपने पत्नी के लेके चल दिलन। डॉक्टर 1 रुपया मांगा भी नहीं कि आईएएस अधिकारी का बाप हो, पैसा कहां जाई आज ना मिलन त काल मिल जाई। आ इनके लगे 1 रुपया रहबो ना कल दे देबो ना कोई वाह लेके आ गया घर। बुढ़िया के लेटा दे एगो चारपाई पर। सुनिए मित्रों 1 घंटा 2 घंटा और बीतल तो अचानक फिर खूब तेज खराब हो गई बुढ़िया। इतना तेज खराब हो गई कि अभी चाय भी हॉस्पिटल में कौन ले जा सकता, पैसा ले लगी नहीं खो। मोहब्बत यही होती है साहब, कौनो चाचा चलल तो कॉल चला के अपन गमछिया फेंक के गार के आ वही गमछिया से बुढ़िया के यहां पोछे लगलन, पट्टी करे लगलन कि बुढ़िया के को करवा उतर जाई। तोले बुढ़िया के लिए हो साइड से कहो तो नहीं पर मोबाइल के फोन मिलावा खाली कोई तोरे माई के तबीयत खराब बा उ दौड़ल भागल चली जाए। सुनी फोन निकल आ जो ही फोनवा मिलावे लगल ब्लैक लिस्टेड फोन था टोय टोय करके माई रो दिया, बाबूजी रो तलन। विराह का अंतिम तरज 51 रुपया का पुरस्कार हमके और हमारे पूरा टीम के 20-20 रुपया का पुरस्कार हरिंदर गुप्ता समोगर वाले भैया के बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत कौन तरज हमारा नौकारी का गावन से खबर ना ले लू या पुत्ता। अरे खबर ना ले लू नंबर ना दे टाटी में एगो प्रेम रे फोटो टांगल बा शीशा में बना के उ फोटो उतार के ले धोती से पोंछ के अब बुढ़िया किसी ने नवा बना बुढ़िया के फोटो हुआ के देख के रोत करे करे मोबाइल में गई हो गई इतना कसाई हो गई पसीना बहा बाहर एक से चला के तो के आई पर नहीं हो बेटा माई वाली होती है बाबू जी रोत कैसे मार खबर हो अरे कितल 6 महीना तू वही ना
जिन लोगों ने सुना एक निवेदन कर रहा हूँ, घड़ी देखिए 4 साढ़े 4 मिनट में विराह खत्म हो जाएगा, लेकिन विराह के इमोशनल पॉइंट के बाद यहाँ आ रही है कि रोवत रोवत बुढ़वा हो गया दिन सूत नींद लग देर रात में भी इंसान से जागल हो, अपने लड़का के फोटो लेके रोवत हो, नींद लग गई, सुतल हो, 6:30 बजल तौले दुवरिया पे एक आदमी आके और हर से कवरिया भड़ 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 ऐसे ठोकत आवाज सुनाई दी, बुढ़ऊ कहीं टूटल, भैया 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 सर न बात करें कृपया, सुने आप बिगड़ जाएगी राम सामने बैठ के बोलिए नीट टूटल, जब टूटल तो बढ़ो उठल हमन दौड़ के आके कबाड़ी खोलल तो देखल नौजवान खड़ा है दरवाजे पर। वो कौन था? उसी गांव का रहने वाला एक नौजवान, नाम था जिसका राम शरण यादव। बुढ़ऊ का देखते जोही कबरिया खोलना तोले पैर छू के नमस्ते कइलस, कलश का चाचा हाल चाल बा ठीक पाला, प्रेम ठीक पाला ना प्रेम रहत लड़का डीएम साहब, अरे हमारे सारे से इंटर पढ़ले हम मन के संग में जाई जाओ, ठीक पाला ना फोन आई ला हाल चाल ठीक बा। अब झलका पड़ लोके के एक पसरनी मंगले कोई पर चालू कैसे बताओ कि का हाल चाल जाने खे बुढ़ऊ बुढ़ऊ के खेला तो खाली पूछा था हाल चाल बा प्रेम को कहला ए बेटा ठीक बा, हम तनी बड़ा इमरजेंसी में बानी, साझी की बात हुई जा साझी कर रही है और यू ये बुढ़ा वापस दरवाजे से अपने घर से अंदर जाना जो ही चालू किया, तक 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 उस राम शरण की नजर उस बुढ़े के एड़ियों पर, इतना बड़े बड़े फाटल बेवाय नजर पड़ी चप्पल पर, तो दोनों पैरों में 2 तरह का चप्पल, धोतिया में 3 जगह मोटा डोरा से सियल, समझ गया रे आईएएस अधिकारी का बाप और उसका कंडीशन गड़बड़ जरूर कुछ है, दौड़ के वापस गया, घुमा दिया, कहला चाचा खबरदार आप झूठ बोल रहे हैं, जरूर कोई गलती हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है, हम तार लड़का ना है लेकिन गांव का है, तार भतीजा है बेटा तमाम, हमके बताओ का दिक्कत बा, हो सके हम तार कुछ मदद कर सकी, दुख है आदमी तो बतावेला जब क्यों छेवा आज जो ही चलो हम हवा दवा भरभरा के लगा त गिर दे ले बैठ 15 मिनट बोला और 15 मिनट में कुल बतिए बता दिया हमार अब प्रेम के बीच का वर्तमान कनेक्टिविटी का रिक्शा चला के आईएस बस में, और इतना दिन हो गए 2 साल आगे फोन ने मेरे से कोई रुपया ना भेजल, पैसा के छोड़ दो बतियावत रही तक दिक्कत। अब उठा वो राम और कहा चाचा काम करिए, कल हमारा एक टिकट है रिजर्वेशन हरियाणा का, और मैं चाहता हूं कि आप और चाची दोनों लोग मेरे साथ हरियाणा चलें। तो बुढ़ऊ को हम अगर भरी आगे का कहा गया नहीं सुने, आपका जो बेटा है प्रेम का जो ऑफिस है कलेक्टर का, डीएम का जो ऑफिस है, वही ओकरे ऑफिसवा के ठीक समस्या की परवा रोज साझी का 3 बजे से रेडी लगा के हम भाजी बेची, रेडी माने समझ अपने के ठेला कहल जाला, दिल्ली बम्बई में होके रेडी कहल जाला, भाजी हमने के कहले जाने लोग सब्जी बेचता, दिल्ली बम्बई में लोग कहला भाजी वाह का रोज 3 बजे से ठेला लगाता हूं, सब्जी बेचता हूं, और 4 बजे जब ऑफिस टाइम खत्म होता है, आपका बेटा कलेक्टर डीएम प्रेम शंकर जब निकलता है तो गोल चक्कर से गाड़ी दाहिने मुड़ती है, आप देखिए कभी अधिकारी आगे नहीं बैठता, बीच में बैठेगा और बीच में भी बाएं बाएं नोट करिएगा इस बात, कहीं गलत हो तो दबा दीजिएगा, जब गाड़ी दाहिने मुड़ती है तो अगर बाएं बैठे रहते हैं, कभी कभी मैं रिक्शा पर भाजी बेच रहा होता हूँ, नजर पड़ जाती है तो धीरे से अरे हम वो इंटरनेट साथ में न पड़े हैं, तो हमको देख के मुस्कुरा देता है और मैं उसके सम्मान में ऐसे सैल्यूट कर देता हूं, लेकिन आज तक कभी हमारी और उनकी बात नहीं हुई है।
चाचा तो के ले चलो हम मिलवाई कहब के प्रेम जोन बाप रक्षा चला के आईएस बनौलस वो बाप महतारी के भुला कैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला। दो वेटिंग टिकट लिया, अगले दिन ट्रेन में बैठाया, दिन भर गाड़ी चली, रात भर चली, सुबह 8 बजे हरियाणा। जिन अपने कमरे पर ले गया, नहवाया धुलाया, खाना खिलवाया, एक ऑटो टेम्पो तय किया और लेकर के आ गया कलेक्टर ऑफिस। कृपया निवेदन है जो लोग आए जाए चुपचाप शांति बना करके बैठ। बड़ी मेहनत से माहौल होता है, लेकर के ऑटो आया इस कलेक्टर ऑफिस पर। अपनी सभा के समय आप देखते होंगे डीएम या एसडीएम के कार्यालय के गेट पर एक वॉचमैन टाइप बनाया रहता है, वहां एक संतरी खड़ा रहता है बंदूक लेके। 3 बार इधर उधर हुए तब तक वो संतरी का है इधर आओ, तो बुढ़िया के बोला चाचा ओ पार चलो हम तनी बतिया गया आया तो संतरी कहा कि तुम लोग 3 बार राउंड लगा चुके हो, क्या बात है? कहा साहब से मिले आइले या हो यानी कि नीलवा में बड़ा जरूरी है। कहा तो यही बात तुमको बताना चाहिए। अब वो संतरी घड़ी देखा तो कहा कि अरे 12:30 बज गए। साहब 10:30 से 11:30 तक सुबह मिलते हैं, उसके बाद मना है किसी से नहीं मिलेंगे, फिर 3 बजे मिलेंगे। एक काम करो तुम 3 बजे लेके आओ उन लोगों को और मैं मिलवा। बढ़िया तुम 5 मिनट बाद फिर कहा कि साहब मिलवा तो बड़ा कृपा हो जाए, द्वार हमको बड़ा जरूरी, बड़ा इमरजेंसी में। कहा यार बात समझो, मैं कर्मचारी हूं, मैं नौकर हूं सरकार का, और अधिकारी की तरफ से आदेश है कि 12:30 बजे मिलना, यानी 11:30 के बाद नहीं मिलना है तो नहीं मिलना, 3 बजे मुलाकात। 2 कदम आगे बढ़ल फिर आई कलश के साहब तू तो इधर रहे चाय बोला के दिया हो रे बुढ़वा बुढ़िया। अब गर्म हो गया ये संतरी का दिमाग खराब है तुम्हारा, अनाथालय समझिए हो। एक बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, ए फिर करवाऊंगा पुलिस बुला सड़क से उसको फैलवा दूंगा तुमको। बहस कर रहा है हमसे, मैंने कह दिया नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, 3 बजे मुलाकात होगी। गर्मा गर्मी बुढ़ऊ देखलो कले धोलिया खुदिया वो बगल से इजा चले कल एवं का बात अते चाचा जी कहत कि अब भेंट होई 3 बजे भेंट होई। बुढ़ऊ चलना कहना ऐसा है, देखिए किसका बेटा खुद साहब है, वो 85 से यानी संतरी सिपाही से कांस्टेबल से कह रहा है कि ऐसा है। बड़ा इमरजेंसी में मारी जा खड़ा गोड़ दुखाता मिलवा दे। अब और आग हो गया, कहा ये थाला है। 3 बार इसको मना किया, 1 बार तुमको मना किया, समझ में नहीं आता। चलो यहाँ से जाओ। जब पागल जो हला 2 बेर 3 बेर बुढ़ावा दिमाग खराब जाके बोल करे मुंह से कि तोर बाप तो से मिले आई बा, जाके बोल। संतरी का हवा खराब बहुत ही सारे पागल कहां से आने लगे हमरे जीवन देखो जतरा। अब राम समझा की बात बिगड़ जाएगी। फिर बीच में आया कहा 1 मिनट रुकिए, बुरा मत मानिए। आप जानते हैं असल में आपके साहब के यही माँ बाप है। फिर भड़क कहा साहब छुट्टियां समझ रहे हो उनको, ये तो पागल लगते हो सारे ढीला गए। अरे जरा ये भाई बाप सीधा मत नहीं खेले फोन से हम का बीच में डाल के रहता कहा साहब बात कुछ ऐसी है कि ये लोग सीधे बात नहीं कर सकते। संतरी समझ गया यार कुछ तो सच्चाई चाहिए, डट के बात कर। कहा भाई देखो मैं 3 बजे के पहले मिलवा नहीं पाऊंगा, एक मदद कर सकता हूं, कागज पे नाम लिख के अंदर भेजवा रहा हूं साहब के पास। अगर साहब कहें तो आप लोगों को अंदर ले जाकर के मुलाकात करवा। कागज निकाला,
कलम निकाला, नाम लिखना चालू किया। सबसे पहले नंबर में लिखा रमाशंकर सुजाता और अंदर लेके गया तो संतरी की इतनी हिम्मत कहाँ है कि उसकी हमको पर्ची हर डीएम के एसडीएम के बगल में एक आदमी रहता है, वो टाइप करने वाला स्टोनो बाबू कहते हैं उसको। आपके वहाँ क्या कहा जाता है नहीं जानता? स्टोनो बाबू से पर्ची दिया और कहा कि ये साहब दे दीजिएगा। स्टोनो मुहल्लू होते हैं, सब उठाया पर्ची और ले आके साहब टेबल पर और साहब चश्मा उठाए, वो पर्ची पढ़ रहे हैं रमाशंकर सुजाता। अरे माँ बाप का नाम है। उठ गया खड़ा कुर्सी से और कहा कि ये पर्ची कौन लाया? स्टोनो बाबू कहा साहब साहब लाया। बुलाओ साहब को। अब दूगो सिगो चल बुला रहे चल हमें हालत खराब का पता होता कोई नौकरी हमारी पता नहीं सारी फंसा दिया सही। आया अरे खड़ा है सामने पैर पटका आया सर काहे पर्ची कहां से है जिनको ये पर्ची पे जिनका नाम लिखे हो ये लोग है तो कहा साहब लोग सड़क के उस पार खड़े हैं। काहे काम एक की देरी मत करो, मेरी गाड़ी निकलवाओ, ड्राइवर को कहो और उन दोनों को गाड़ी में बैठाओ, मेरे कोठी पर ले चलो, रिसेप्शन वाली जो जगह है वहीं बैठा देना और उनसे कहना कि ना 20 मिनट के बाद उनसे मिलने आ रहे हैं। गाड़ी बाहर आई, कहा साहब आपसे मिलने का टाइम दे दिया है लेकिन यहाँ नहीं, कोठी पर बैठ जाइए अपनी गाड़ी में। रमाशंकर बैठे, सुजाता बैठी और रमाशंकर राम से कहा कि आप भी बैठो। तब तक संतरी का नहीं, खबरदार साहब ने कहा कि सिर्फ 2 आदमी ही जाएंगे, यही 2 आदमी, तीसरा कोई नहीं जाएगा। तो रमाशंकर भाई लिया गई आइयो बिना करे कैसे जाए? राम साला चाचा तीर निशाने पर लगल बा, हमार चिंता छोड़ा, हम खोज लेता हूं। तू जा पहले। गाड़ी चालू हुई, आई 10 मिनट में कलेक्टर के कोठी पर शीशा सहित बंगला, सरकारी बंगला है साहब, नियम है ऐसा जैसा थोड़े और रिसेप्शन वाले जगह बिठा दिया गया। माई उठा कर दिया कि कब हमार बेटा आएगा। बाबूजी खड़ा होता धोतिया तनी सब फाटल बाबा सही दोनों गोड़वा के नीचे में डाल के दबा लेता कि हमारे बाबू को बेइज्जती मत होके। तब तक हो सायरन बजाते हुए गाड़ी अंदर प्रवेश के माई खड़ा होकर ताकत दिया। 2 मिनट प्रेम एक खूबसूरत औरत का हाथ पकड़े हुए गम 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 सेंट भाग रहा है, उधर से हाथ पकड़े हुए लेके आ रहा है। माई उठल अपनी जगह से चिल्लाई भूला क्यों साला फोन कर ले रे ए पे ताकारी और कितना दिल जाई रे बनाओ ये माँ है, उसका अधिकार है, उसने पैदा किया है। हम तुम घरे जाने जाकर 90 बरस का माई माई तो माई के बनाओ ले माई रे बोलिए घरों का खाना ले आओ वाह माई रे बोलिए एक गिलास पानी ले आओ माई रे बोलिए चाय बना दो एक मेहरान रे कह के देखा पटक के चढ़ जाई करे के पहुंचा दे कोई बताओ त टूट जाई। हां तू कहली कहेलो हमारे द्वारे बना 3-4 बार परमो बोलस वो औरत जो उसके साथ थी वो डांट आवाज दे बोली पागल बुढ़िया दिमाग खराब है हमारा। अपने पति से कहीं कहां बुला रही है तो अब बुढ़िया किस आई है पागल वाले तारान चिन आई है दिमाग खराब है पागल बोलू ऊपर मोर देखा था डीएम साहब ने कि हमारे पतियों ने से पहले देखा था कि ससुर को तो हिम्मत बात जा वाह अपने पत्नी से कहा तुम अंदर जाओ मैं 20 मिनट बाद तुमको बताऊंगा ये कौन है। वो अंदर चली बाबूजी उठल हाथ से फैला के मैं कहो बेटा रिक्शा चलाई तो माथे के पसीना नाकी बची हुई नाकी पर कोठे पे आवे लेकिन नीचे ना दे चाट से नून खा लगे अमृत मुनियर लगे बेटा के कलेक्टर बना रहे 2 साल से फोन ना कइलो का खबरदार रुकिए वहीं आप लोगों ने गलत कर दिया।
गलत माई गलत कर दिया पकड़ला सुनहु कट्टा उठिया गलत चला फूक रही से करके जड़ जाओ अरे पेटवे के बाद बाहो केहू का गोबर फेर लिया हम केहू का बर्तन माज ले खाए भाई ऐसे देखा चाहो तब तक ये डीएम बोला कि आप गलत सोच रही हो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा जगह तैयार कराया हूं 2-4 दिन में बुलवाने वाला था आप पहले आने इसलिए गलत कर रहा हूं वहां अच्छा भोजन मिलेगा अच्छा कपड़ा मिलेगा अच्छी दवाई मिलेगी तो बुढ़ऊ बेटा ले चल जा रखवा खाली तो से भेंट होत रहे आ तो हम रोज मिलबा आपसे कल चले गाड़ी में बैठाया पहले से सेटिंग थी और लेकर चल दिया जो ही गाड़िया चला तो बीचवा में माई दहीने और बीचवा में माई दहीने बाबूजी बाएं बेटा तोले माई अपने लेकवा कपड़ा पकड़ के मुंह पकड़ के लगल दबावे ए प्रेम तो ठीक बा जहां चलते एगो तो से सवाल बोल कौन सवाल माई पूछे का पूछला फफक पड़ा है ममता का सगरवा अरे फफक पड़ा है ममता का सगरवा कहला से सुंदर बेटा चूचू चेहरा कहला समाज बाबा फटही साड़ी में माई फटही धोती में बाप हो माई कहला बोला बचाऊ के रहे जवन आई तोहरे साथ हो ए बेटा तेरे समझ मोगी आई हमके देखते पागल होकर बना दिया सुन के रहो कहता वो मेरी पत्नी धइलो बुढ़िया का मारे हाथ आजिया करे प्रेमवा बियाह हो कले करे अच्छा बियाह कइले के माईयो बदल दिहले कलस मतलब ए बेटा पतोही आवेले ना तो सास अपने पतोही के मांग बहोर के घर के अंदर ले जा हमार रस्म से ना कोई तले बुढ़ा चुप रह आंग मांग बहोरे वाला उ जमाना में रह गेल बारे नया लड़का हम अपने में खोल लिया ए बाबू ठीक बिया के पतोही टका बिया कोनो दिक्कत नहीं ये बेटिया पक्ष की तरफ से 200 का पुरस्कार हमारे राजू भैया की तरफ से दूसरे बार पुरस्कार नमस्कार आपका कलेजा फटेगा सुनिए बिरहा का 98% बिरहा खत्म है 2% से लेकर के चलना हूं और बिरहा की पॉइंट आपके बीच में बतियावत तो ले गाड़िया बड़ी मार दिहलस गाड़ी रुक आज जो ही गाड़ी रुकल तीनों लोग उतरे आज जब उतरे आगे प्रेम पीछे माई बाबू एक 5 मंजिला बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं काउंटर पर एक आदमी बैठा है रजिस्टर निकाला उसमें एंट्री करता है माँ बाप को लेकर अंदर चला वो 5 मंजिला इमारत कैसी थी उस 5 मंजिला इमारत के आगे बहुत बड़ा एक बोर्ड लिखा था और उस बोर्ड पर लिखा था वृद्धा आश्रम अंदर लाया एक कमरा इलेक्ट्रिक था आपको यहीं रहना है अच्छा भोजन अच्छा कपड़ा अच्छी दवाई माई बाबू बकाल ना बुझ पाऊ ना 100 घंटा रहा 10,000 रुपया निकाल के बाबूजी के पॉकेट में रोज आवे आधा घंटा बैठे 20 मिनट बैठे 1 घंटा बैठे अब धीरे धीरे 1-2 महीना के बाद आइल बंद हो गई आई बुढ़वा बुढ़िया हो जान के रसोई के घर ना ई वृद्धा लेकिन खाए पिए के मिलत बा कपड़ा लत्ता मिलत ना कोनो दिक्कत नहीं के अभी जान जा सकती मेरी जिंदगी में यही जिंदगी यहां से कहीं नहीं जाना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कलेक्टर एक जिले में 4 साल बड़ा में रहता ये भी आप सपोर्ट करिएगा एक दिन के बाद बुढ़ऊ खाना वाना खा के रोज का काम रहे कि खाना खा ला तो जब वृद्धा आश्रम से बुढ़ऊ रोज के बीच में बैठ के दिन भर दिया के समय काटो अखबार के ऊपर पढ़े तो सुनो खाना खा के 11 बजे का टाइम बा आके बैठल हो और तब तक एक वृद्ध अखबार उठाया है और उस दिन का बहुत बड़ा न्यूज़ था वो न्यूज़ पढ़ रहा था
कल भैया तुम फिर से पढ़ा तो पढ़ा कि जिंद जिले के कलेक्टर आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर की दोनों किडनी खराब, इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिंद जिले में एडमिट कराया गया। आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर वेंटिलेटर पर। प्रेम शंकर ए भैया तनी बरोबर पढ़ो भाई कि कहां कहां अधिकारी हो। अकबर वाला बहुत कहता छोटा छोटा उसे तो का लगा वाह यही जिंद जिला का डीएम नाव प्रेम शंकर ओकर दूर किडनी खराब बा होई घूस सारे बुरा मत मानिए। आपके गांव में केहू अधिकारी होई ना हाई हो सिपाही होगा केहू होई एहू का पूरा मत मानो। हाथ जोड़ के नहीं परिवार ईमानदार हो। अगर आपके गांव में केहू अधिकारी होई सिपाही होगा ढेर घूस लेत होई कड़वी बात नहीं। अगर ढेर घूस लेत होई तो घरे जाके देख लियो दू गो लइका होइया सा तो एगो सारे साले कड़ होई तो पोलियो मांगे भाई और ईमानदारी से अगर ड्यूटी किया है तो बेटों को कम पैसे में ही पढ़ा के अधिकारी बना सकता। गरीब या हम के बड़े भैया ये नोट करी हेलो प्रेम शंकर किडनी खराब उठाओ बुढ़ा दौड़ के गई बुढ़िया के पकड़ के भैया उठाओ चला कोई पर बड़ा के किडनी खराब हो गई। पकड़ के बाहर काउंटर पर बैठा है मैनेजर ये साहब करे अखबारवा में जो अधिकारी का किडनी खराब बा वो कौने हॉस्पिटल में भर्ती बड़ा कहां सुपर स्पेशलिटी गवार के जो हमर बेटा हम कैसे जाई ओला किया गाड़ी बिठा दिया और ले जाकर इमरजेंसी की सीट पर वो गाड़ी देती है। रोबोट फेकरा इमरजेंसी में अंदर घुसल चाचा बुढ़वा सिपाही लगे कांस्टेबल कलेक्टर भर्ती है डीएम भर्ती है साधारण आदमी थोड़े। पुलिस वालों ने रोक दिया आप अंदर नहीं जा सकते। जय साहब हमारा बेटा बिना परमिशन से नहीं जा पाया। तब तक एक डॉक्टर निकला डॉक्टर को बड़ो पकड़ के मुड़िया पैरों से मुड़िया ए साहब हाई जोन में भर्ती वाले भाई हमारा बेटा हो आईएएस अधिकारी करे नोट करिएगा अभी तक अधिकारी और कर्मचारी के बाद कोई परिवार वाला आदमी मिलने नहीं आया है इससे। डॉक्टर को तो सब पता है कौन आ रहा। माई बाप मास्क दिया दोनों को लगवाया माँ बाप को अंदर ले गया शीशे के इस पार से 2 मिनट 3 मिनट दिखाया और बाहर निकाल दिया कहा चलिए अब आप रहेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा है। माई बाप भर हमारी डॉक्टर के कहने साहब हमको सही बताइए हमारे बेटा के काम करेंगे। डॉक्टर कहा माँ हो ये पिता है एक झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हारे बेटे की दोनों किडनी खराब। बाबूजी बोला ऐसा कैसे ठीक हुई तो कहा एक खराब रहती तो काम चल जाता दोनों खराब है तो किडनी ट्रांसप्लांट करना मतलब दूसरे किडनी निकाल कर और उनके अंदर लगाना पड़ेगा तब जाकर के वो चलने लगेगा। देखो माई जिंदगी में आप नंगा बदन का जब आप अबोध रहते हैं तब देखते हैं और वो तो कैसा मामा सड़िया इसे हटा के लात शर्म हया बुला के जी अब पार वाला समझ कर दे वो फाड़ के अमर दोनों किडनी निकाल के लगा। डॉक्टर अपना जैकेट उतारा और कहा मां तुम बैठो इमोशनल होती हो एम ऐसे किडनी निकाल ब्लड निकलेगा जांच में जाएगा लैब में जाएगा जांच होके मुंबई से आएगी एक हफ्ता में और उसमें जब क्लियर होगा कि आपकी किडनी इनके सारी बॉडी में एक्सेप्ट करेगी तब आपकी किडनी लगेगी। तो बाबूजी बोले उनका गंवार आदमी है तो के जौने का जांच करेगा कल हम तो दोनों जने तैयार हैं किडनी देने के लिए। अभी तक कोई तैयार था नहीं किडनी देने के लिए। डॉक्टर दोनों को एडमिट किया सैंपल लिया मुंबई भेज दिया एक हफ्ते तक एडमिट है। जब रिपोर्ट आई तो माँ की किडनी वो बॉडी 70% एक्सेप्ट कर रही थी और बाप की किडनी 30% एक्सेप्ट कर रही थी।
बताया कि माँ तुम्हारी किडनी तुम्हारे बेटे को लग जाएगी। पिताजी ने कहा लगाइए आप ऑपरेशन। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से एक पॉइंट ओरिजिनल बता रहा हूं सुनिएगा। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से 11,000 हटा है और पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का टीम मिलके 23 घंटा ऑपरेशन चला। मां की एक किडनी निकाल के कलेक्टर आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर को लगा दी और 28 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज 29वें दिन इनको डिस्चार्ज करना है। दोनों पेट जख्म दोनों को एक का चीर निकाला गया है और एक को चीर निकाल के लगाया गया है। जब कोई डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन करता है, सफल होता है तो वो सेलिब्रेट करता है उसको। पूरी 11 इंच की टीम, स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल की टीम आती है कलेक्टर के पास, तालियां बजाती है और कहती है डीएम साहब नई जिंदगी आपको मुबारक हो। आप जानना चाहते हैं कि आपको नई जिंदगी दोबारा किसने दिया? कहा किसने दिया? तो डगराए वाली कुर्सी व्हील चेयर वही पर माइक बैठा के ले आके डीएम साहब के सामने खड़ा कर देना। इनको पहचान दे, एक बार आपको जन्म दे के इसने जिंदगी दिया था और दूसरी बार आपके जिंदगी इसने दिया है। हर 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 डीएम साहब डॉक्टर मना किया है कि तेज किसी को बोलना नहीं है। माई बेटवा का रोवन देख के हंडीलावा पकड़ के किचकिचाई और डांट के बोलियो सला बड़ा चुप रो दे कह रहा हम दे रही है वो लाइन 2 महीना बाद बुढ़ा उड़ गया। हमने के जिए तो तुम्हारे दे डिस्चार्ज लेके बंद कर दी। गड़बड़ वाला भैया गजब बात कर रहे हैं। बंद कर दे रहा हूं। मत दिखाइए हमको टाइम। विराट क्लाइमेट क्या है इसी में आप नहीं दिखाना चालू कर दिया। डिस्चार्ज के घर आए। रात किसी तरह समय बीता और सुनिए मेरा अंत होने जा रहा है। सुबह 7 बजे तो वो डीएम साहब कलेक्टर साहब ने अपने एक 4th क्लास के चपरासी से कहा ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। कहे कि 11 बजे मैं प्रेस वार्ता करूंगा और जिले के सभी पत्रकारों को बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। 11 बजे पूरे जिले के सभी पत्रकार आए साहब और आकर के टेबल लगा है, अपने माइक लगा दिए, 3 कुर्सी रखी है, बीच में कलेक्टर बैठा है, दाहिना मां बैठी है, बाएं बाप बैठा है। पत्रकार पूछ रहे हैं डीएम साहब आपने क्यों बुलाया है प्रेस वार्ता के लिए, क्या कहना चाहते हैं? डीएम साहब ने कहा 25 सेकंड की बात कर रहा हूं और आप लोगों को इसलिए बुलाया हूं कि मैं जो कहूंगा उसको पूरे दुनिया में आप फैलाइए, यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। तो पत्रकारों ने कहा क्या कह रहे हैं आप? तो वो डीएम बता रहे हैं। क्या बताऊं मास्टर? लाइव बोल रहा हूं, कैमरा अपना चालू करो और मेरा ही क्लिप काट के 10-15 सेकंड का 20 सेकंड का पूरा दुनिया में फैला कि हरियाणा के जिले के डीएम ने एक बात कहा है। पत्रकारों ने कहा क्या कहना चाहते हैं? उस डीएम ने कहा पूरे ऑन कैमरा सभी पत्रकारों के सामने क्या कहा मास्टर? कालस के भूला ना कभी ए भैया, भूला ना कभी भूल जाना, लेकिन कभी अपने माँ बाप को मत भूलना। पत्रकारों ने कहा और मेरी बात खत्म।
पत्रकार कलश बस इसी को चलाइएगा। जो ही पत्रकार उठ के जाना चाहते हैं विराग पॉइंट पे जाए तब तक बूढ़ा उठ गए कल ए भैया बोलो अब तो डीएम साहब का हालत खराब है, कहीं बोलो मत खोलना ना तो बड़े हो जाए। सब पत्रकार कैमरा चालू कहे पत्रकार भाई इसने कहा कि जिंदगी में माँ बाप को मत भूलिएगा। आज इस बात को बताना जरूरी है प्रेम एक राज की बात है, जिस बात को आज तक तुम और तुम्हारी माँ दोनों लोगों ने तुमसे छिपा के रखा था। प्रेम घर में बतिया लिया कलश के ना ये इजा बतावल जरूरी ना बताई बात का टाइम होला कहां कहल जाला। अब पत्रकार एकदम अपना कैमरा फोकस किए हैं कि कुछ मसाला मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए। बाबूजी खड़ा बना कहा प्रेम तुमने कहा कि जिंदगी में अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अब तुम हम लोगों को एक्सेप्ट कर लियो, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन राज की बात जानते हो क्या कलश क्या है? तो बुढ़ऊ बताओ तो उनका बताओ कलश की माई तुहार अभी तक ना बतिया बतावली कलश का खून बेच गया अपन, अरे खून बेच गया अपन बेटा तुहर फीस चुकवली झर बरसे बेटा अंतिम साल था तुम्हारे आईएएस कंप्लीट करने का और तुमने मुझे फोन किया कि बाबूजी 19,000 रुपया चाहिए। सुनिए 19,000 हमनी के लगे रहे 6,000 और तुमने कहा कि 2 दिन के अंदर भेज दीजिएगा बाबूजी, अंतिम परीक्षा है। अब सगरी ही इतना फोन करनी आधा ही तो डर फोन ना उठावा साजे उठावा केहू कहे खेत खेल लेनी, केहू कहे गाड़ी खेल लेनी, एक चवनी ना मिलले बेटा तो के नहीं सजा भेजे करे मैं बाबू। हां मैं तोर माई गली गए वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहली गए डॉक्टर साहब 13,000 का खून निकाल जानता ना डॉक्टर का कहा डॉक्टर कहा कि एक दिन में 13,000 का खून नहीं निकलेगा, 2.5 दिन में 13,000 का खून पे चली जा 13,000 बाबू आज 6,000 मिला के तो 19,000 भेज देली। तू परीक्षा पास कर लेला बेटा, डीएम हो गइलो, 2 साल से हमसे फोन ना करत रहला। हाथ जोड़ा और कहा कि पूरी जिंदगी आपके चरणों में पत्रकार चले लगा था कि समाप्त हो जाएगा। बाबूजी से जो ही बतियौलन बाबूजी बैठल माई खड़ा प्रेम करो द्वार का घटन नहीं खे ऐसे ताकत है बुढ़िया कलश एक प्रेम शब्द ठीक बरे पतोहिया क्या दिया रे सेंट वाली। अब जो पूछा पतोहिया कहां भी बोले लड़ा गरम हो रही इसकी मां की उस पे मुकदमा रिकॉर्ड का जेल भेजवा फरार हमारे दुल्हन को छोड़ भाग गई। बुढ़िया को रुक वो जितना गलती करिए ना अजय भैया पूर्व प्रधान 2010 से 15 तक प्रधान रहे भैया की तरफ से 100 पुरस्कार नमस्कार माई घरे से सोच उ जवन कइले बिया ना ओमे 1% ओकर दोष नहीं कलश ओकर कहे दोष नहीं कि हमारे दुर्गन में छोड़ के भाग गई। कलश सुन हम गवार में हरा गए देहाती भाषा में सबके समझाई समझबे तो कलश देख जवन गलती कइले बिया ओमे ओकर 1% दोष नहीं के छोड़ के भाग गई। दोष तोर बार कलश कौन दोष बा तो कलश सुनबे पड़े देहात में जब ओकरे का गाय बाछी बच्चा देली हां ओकर अकरे मन निकल अकरे मन पहले उठी कहल अकरे करस के देहात में जब पहले उठी का गाय या चाहे बाछी चाहे भैंस बच्चा देली सब तो कुल के साजे के पड़े हर गांव में दो लोग रहत रही जब गाय बछरू जब बच्चा देली सब ओके साजे लागे कोनेगा पहले थाने में हाथ मलवा दी गुजरावल छूट जाए
तनी मुंह झटाई हो जाए पटक पटक उचार के हम नाइट देबो करे ला नाई माई में दो चार लाठी देबो करे पोछियहू के पड़े तब धीरा धीरे से सजा जाली से तो खड़ा खड़ा छान लगा के उल्टी घोड़े में लगा बहुत 10 लीटर दूध आ जो ना सजाई लाली से मुंह झटाई डाली से जो बल्टी लेला जो छिमी पकड़ला तो बना ना चली बल्टी फेंका जाई के मुंह फूट जाला अरे वाह तो बिया तो कल हेले मेहरा से के सजले ना यानी के संस्कार ना सिखो वाह सहूर सिखा रहते तो पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। हम तो ये बोली अगर वो सही रही तो दोनों की दुनिया तो के दे वाह वो नहीं के कुछ रही है तोड़ देती वाह सरकारी कानून लेती है जहां वो रहती है वहां जाती है बुलाती है और कहती है तुमने जो किया है उसका गलती स्वीकार करो पश्चाताप करो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की दूसरी शादी हो आकर के पैर पे गिर जाती है कहती है जिंदगी में आज के बाद आप लोगों के चरणों में ही मेरा सारा तीर्थ है। फिर वो परिवार एकजुट हो गया। अब भी रहा है आज के डेट अब 18 तारीख हो गई 18 नवंबर सन 2025 के वो परिवार बा कहां ये मैं आपसे कहा था आज के डेट में प्रमाण दूंगा। आज के डेट में 18 नवंबर सन 2025 को वो चारों लोग हैं कहां कौन प्रेम डीएम बाबा रमाशंकर मां सुजाता और पत्नी प्रीत ये आज के डेट में भी हरियाणा में एक जगह है सर्च करिए गूगल पे जिस जगह का नाम है रेवाड़ी जिला है। उस रेवाड़ी जंक्शन में बीचों बीच शहर में बड़ी बनवाया है और उसी में वो ज्वाइंट पूरा परिवार भाई बाप के साथ पत्नी के साथ रहता है। अभी चार्ज पे नहीं है जो डीएम चार्ज पर नहीं होता है वो सचिवालय से संबंध हो जाता है वो अपने सचिवालय में है लेकिन पूरी फैमिली उसकी आज के डेट में भी उसी रेवाड़ी में रहती है। सरस सलीम पत्रिका एक आती है उसमें पूरी कहानी का विवरण आया। हमने इस विराह को गा के यूट्यूब पे छोड़ दिया कभी से लिखवा के। भारत का एक रिटायर्ड जज और वर्तमान में 2 आईपीएस अधिकारियों ने विराह सुनने के बाद मुझे फोन किया और कहा सुना कि भाई यूट्यूब पे आप इस विराह को सुना हूं इस विराह को केवल यूट्यूब पर ही गाए हैं कि जनता के बीच में भी गाते हैं। मैं उस समय कहा नहीं रहा था जनता के बीच में हमने कहा नहीं गाता हूं। उन तीनों लोगों ने कहा कि आप जनता के बीच में इस विराह को गाइए और तब से इधर 2-4 महीने से लगातार इस विराह को गा रहा हूं। सुनिएगा अगर यूट्यूब पर इस विराह को सुनना होगा मेरे आवाज में केवल ये लिखिएगा अधिकारी बेटा बदनसीब बाप गायक धर्मेंद्र सोरेन पूरा ये विराह यूट्यूब पर आपको सुनिएगा। आज भी वो परिवार है। एक निवेदन आपसे कर रहा हूं साहब अगर आपने बेटा पैदा किया है तो बेटे को भगवान से ज्यादा मानिए। हम मना नहीं कर रहे हैं लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा बेटा कभी 100 रुपया मांगे तो उसे 100 रुपया मत देना पहले 80 रुपया देना बाद में 20 रुपया दे देना। 80 दे के एहसास करना कि तुम्हारे बाप ने जो तुझे 80 रुपया दिया है ये तुम्हारे बाप के हाथ और मेहनत और पसीने की कमाई है। ये एहसास करा दोगे तो वो बेटा तुम्हारा अदब करेगा ना तो मंगल 100 को दिला 110 कपारे पे छोड़ के पेशाब कर चालू करी बाद में तुम्हारे सोमर ले और सोमर आई ना बुरा मत मानिए। मैं लखनऊ जाता हूं मेरा घर है एमआईटी यूनिवर्सिटी के पीछे एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में एमआईटी यूनिवर्सिटी है। कभी कभी शाम को सब्जी लेने हम लोग खाली रहते हैं चले जाते हैं बुरा मत मानिएगा साहब बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है उसमें आप में हमारे घर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ज्यादा रुपया लगता है। शाम को 7 बजे के बाद कभी जाता हूं तो बड़े बड़े घर के लड़के और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सड़क के किनारे बैठे रहेंगे इतना बड़ा बड़ा सिगरेट हाथ में बियर की बोतल। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे बेटे और बेटियों को इलाहाबाद पढ़ाइए मुंबई पढ़ाइए कलकत्ता पढ़ाइए आईएएस की तैयारी करवाइए पीसीएस की तैयारी करवाइए लेकिन एक आंख आपके घर रहे तो दूसरी आंख अपने बेटे और बेटियों पर 24 घंटा आपको रखना पड़ेगा साहब नहीं तो यार युवा पीढ़ी कब हाथ से निकल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। विराह खत्म भइल अंतिम लाइन के बाद नीमन लागल लोग ताली बजा के स्वागत कर जाओ अंतिम लाइन में विराह कैसे मत गुरु बिहारी गुरु गणेश
हरी लीला राम दो चांद का कभी का जोड़ कोई न मिला